All right. So, Shaunak, let's start with a quick activity. The activity is, I think you know what an equity research report is by this point of time, right? So, let us look at some already published reports to understand some financial concepts and terms which are repetitive in those reports. That's a good way to learn, right? So, let's type equity research report on या off कुछ भी लिख दो report of just pause. As per your choice, choose anything. जो भी इसमें दिख रहा है या if you can recall a company you want to work with. चलो जोमेटो तो का। हाँ ठीक है, कूल। ठीक है, ओके। चलो एक तो एक्सिस डायरेक्ट वाला डाउनलोड करके रख सकते, ओपन करके रख सकते हैं। राइट क्लिक एंड ओपन एज न्यू लिंक। नो, नॉट ऑन द सेम, हाँ एक अलग से टैब ओपन कर लो। करेक्ट। नाउ यस, ट्रेंड लाइन वाला भी ओपन कर लो, दिस में गिव अस सम इनसाइट्स। बेस्ट इज मोतीलाल ओसवाल एज वेल। Right? Keep opening as new link, new tab. हो गए तीन ओपन, मोतीलाल इज देयर, yes, ट्रेंडिंग एंड एक्सिस डायरेक्ट। चलो और देखते हैं एक बार, लेट्स फॉलो द लिंक एंड सी इफ देयर आर अदर्स डाउन बिलो, anything more relevant. So we got two informations from this. One, that equity research reports are already published for a public company by different brokers. First point. Second point, we got to know some new brokers. कौन कौन से हैं? Axis Direct, Motilal Oswald and JMF JMFL Research करके कोई है. May not be that reliable, but we don't mind, right? Just going through the yes, report. ma'am. तो इसको भी open कर लो. All these are latest reports, so fine, I'm okay with it. Keep scrolling and see if you find a new broker. Trend line is done. Business standard का भी अच्छा रहता है, बाद में आएंगे इस पे. कोटेक सिक्योरिटीज देखो, कब की रिपोर्ट है ये? दिस इज अगेन, वी डोंट नो द डेट. अच्छा, 26th. जस्ट सी. 26 Jan. नो, दिस इज द टारगेट डेट, सो Okay. प्रेफरेबली ये जैन में ही पब्लिश हुई होगी, समवेयर Yes. अराउंड जनवरी. सो व्यू रिपोर्ट पे जाओ इधर, इफ इट्स फ्रीली डाउनलोडेबल. कैन यू सी व्यू रिपोर्ट पीडीएफ? हाँ, परफेक्ट, ठीक है। 21 जनवरी 25, ये तो और ज्यादा लेटेस्ट हो गया। चलो परफेक्ट। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज क्विकली वॉक मी थ्रू ऑल द रिपोर्ट्स एंड वट एवर यू फील इज कॉमन, या जो भी आपको जिस भी रिपोर्ट में समझ आ रहा है, मुझे खुद से वो कॉन्सेप्ट्स बताओ जो भी अभी तक पता है। ठीक है, एक एक करके मूव करते हैं। दिस इज जस्ट अ वन पेज पीडीएफ, राइट? चलो इसमें मुझे बताओ खुद से क्या क्या समझ आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टॉप। So current market price is 240 and they are targeting for 275. Now quickly check the current market price as of the latest date, which is February. आज सैटरडे है, फ्राइडे का होगा 7th Feb का डे प्राइस चेक करो। 233, करेक्ट दिख गया था ना? देखो, Yes, ma'am. 233.37, दिस इज द लास्ट ट्रेडेड Current एंड नॉट द market. क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, एलटीपी बोलते हैं इसको, इसी को सीएमपी बोल रहे हैं रिपोर्ट में। वापस जाओ उस रिपोर्ट में। हाँ ठीक है। सो दैट मीन्स अभी 233 है, January 21 को 240 था। सो प्राइस is moving, that we know, right? That means थोड़ा fall हुआ है price as compared to when this report was published. And when they published the report, they estimated a target price of 275. अब ये target price कब के लिए है, ये भी हमें clarity नहीं मिल रही है इस report में. Are you able to get an understanding कि ये target price कब achieve होगा, कौन से quarter, कौन से day के लिए, ये नहीं पता हमें, ठीक है? So 270 क्या target achieve हो चुका है market में? नहीं हुआ है। सो वॉट वी हैव टू डू एज इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट इज, ये जो आपको मैं एनालिसिस बता रही हूँ, दिस इज कॉल्ड एज द प्लॉजिबिलिटी एनालिसिस और इंडिकेटिव वैल्यूएशन। इसको प्लॉजिबिलिटी चेक क्यों बोलते हैं, या कॉन कॉल एनालिसिस क्यों बोलते हैं, इसको हम कंसेंसस एस्टिमेट भी बोलते हैं। तो लिख लो, प्लॉजिबिलिटी एनालिसिस, कंसेंसस एस्टिमेट, या फिर इंडिकेटिव वैल्यूएशन का पार्ट होता है ये। ठीक है, लिख लिया। प्लॉजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कंपनी ने आपको अपना बिजनेस प्लान दिया है, तो वो बिजनेस प्लान कितना प्लॉजिबल है, वो कितना रिलायबल है।
ठीक है, वो आप कैसे चेक करोगे? आप चेक करोगे थ्रू द कंसेंसस एस्टिमेट्स। कंसेंसस मतलब जो भी ब्रोकर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिन्होंने उस कंपनी का डेटा पब्लिश किया है, वो क्या बिलीव करते हैं अबाउट द ग्रोथ ऑफ द फर्म। अब ये कोटक सिक्योरिटीज ने एक्सपेक्ट किया है कि 275 होगा टारगेट। तो दिस इज वन कंसेंसस एस्टिमेट। ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स का कंबाइंड एक एनालिसिस करके बता सकते हैं ना कि हाँ, अगर मैं वैल्यूएशन कर रहा हूँ जोमेटो की, या मुझे इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना है, सो दिस इज व्हाट आई कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट, क्योंकि कंसेंसस एस्टिमेट के आसपास मुझे रखना पड़ेगा। आई कैन नॉट वेरी अ लॉट फ्रॉम व्हाट द अदर ब्रोकर्स आर सेइंग। And if my understanding is varying a lot, what is the basis of that variability? So this is often used as a first point of contact or understanding when it comes to preparing valuation models or financial models. जो हम बोलते हैं ना कि assumptions कहाँ से आए आपके मॉडल के, यहाँ से भी आते हैं assumptions। अब देखो, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि टारगेट प्राइस में कितना ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसी फाइनेंशियल नंबर्स में ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ग्रेट, करंट मार्केट प्राइस इज द price at which the share was trading as on the date when the report was prepared, or as on the date when it was mentioned. We are have to assume that क्योंकि 21 जनवरी की रिपोर्ट है, तो ये 21 जनवरी का प्राइस होगा। ठीक है। ओके, और क्या पता लग रहा है, बताओ, एनी अदर टर्म्स यू आर कंफर्टेबल विद? Uh, like Zomato's food delivery GOV. What? व्हाट इज जीओवी? गुड क्वेश्चन। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी ना जो मैंने बनाया है अपना जोमेटो पे ही, एनुअल रिपोर्ट का अंडरस्टैंडिंग, मैंने एक वीडियो डाला है, तो आपको पता होगा जीओवी। बट अगर नहीं पता है तो मैं बताऊं उससे पहले आई वांट कि आप इस वर्ड को हाईलाइट करो। आप इसको जीओवी वर्ड को उनके एनुअल रिपोर्ट में सर्च करो। यू नो हाउ टू सर्च फॉर कीवर्ड इन द एनुअल रिपोर्ट। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको पता लगेगा कि ये तो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। बट अभी के लिए वी डोंट हैव द एनुअल रिपोर्ट, सो आप एक बार ऐसी ये कॉपी करो, जोमैटोज फूड डिलीवरी जीओवी, फिर आप या फिर डालो जीओवी मीनिंग फॉर जोमैटो, ऐसा कुछ डाल के देखो आ रहा है या नहीं। हाँ देखो, आ गया ना? Gross order. ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। सो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखो, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द ऑर्डर्स प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, कॉस्ट ऑफ फूड, टैक्सेस एंड डिलीवरी फीस बट नॉट द टिप्स और डिस्काउंट्स। अब आप एक यूजर हो जोमेटो के, तो आपको पता है आपने कुछ ऑर्डर किया, वो जो फाइनल प्राइस आप पे करते हो वो उनके लिए एक इनपुट है। ऐसी टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द ऑर्डर्स प्लेस्ड। अब जीओवी जो होगा वो भी एक क्वार्टर वाइज होगा या एनुअल नंबर होगा। ठीक है, सो हमें थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ से मिल गया जीओवी। सो दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न शौनक, कि आप एक एक्चुअल रिपोर्ट खोलो, जो चीजें आपको नहीं पता उसको सर्च करो, उसको समझो, एंड देन आप क्वेरीज लेके आओ। अब देखो, एक रिपोर्ट वापस जाओ उस रिपोर्ट पे, फर्स्ट कोटक वाली, हाँ। सो इट्स जीओवी ग्रोथ केम इन एट 17% YOY एंड मिस्ड एस्टिमेट्स बाय 1.8। अब मैंने आज ही आपको सुबह समझाया था, बाय 1.8। इसका मतलब वो एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे? अप्रोक्सीमेटली 19% कर रहे थे। 19%. करेक्ट, और 17 मिला उनको, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस हुआ है जीओवी ग्रोथ में। जीओवी इज, इसका मतलब हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि जोमेटो जितने ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रहा था रिसीव करना, उतने ऑर्डर्स में उनकी ग्रोथ नहीं हुई। करेक्ट। Yes. और वाई ओ वाई नंबर है ये, वाई ओ वाई मतलब ईयर ऑन Year ईयर on. नंबर है। सो डेफिनेटली हमें पता लग गया कि हम ईयरली नंबर्स के जीओवी को कंपेयर कर रहे हैं इसके लिए। अब आप क्या, मैं आपको बोलूं कि आप एनुअल रिपोर्ट खोलो, फिर आप ये नंबर्स चेक करो और आप खुद से ग्रोथ कैलकुलेट करके देखो कि 17 आ रहा है या नहीं, तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बट बिफोर यू मूव टू द एनुअल रिपोर्ट एंड डू अ फर्स्ट हैंड एनालिसिस, आपको कुछ तो बेस मिल गया है यहाँ पे। राइट, जब आपने अपना एफएमसीजी वाला वो प्रोजेक्ट किया था, मैंने तब भी आपको ये रेकमेंड किया था कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखो क्या पब्लिश्ड है, और उनके थ्रू जस्टिफाई करो जो आपने खुद की रिसर्च करी है। सो वी हैव टू कंटिन्यू दैट पैटर्न। ठीक है, स्टडी पैटर्न या एनालिसिस पैटर्न आपका एक बार बन जाता है ना, तो वही फॉलो रहता है। सो दिस इज द बेस्ट अप्रोच, बिकॉज दिस ऑफन गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस लेवल कि हाँ, मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, आई नो व्हाट टू लुक एट फर्स्ट। व्हाट विल यू लुक एट फर्स्ट हियर? जीओवी ग्रोथ देख सकते हो आप इस रिपोर्ट के हिसाब से। देन व्हाट इज मेंशन्ड, Q2 FY25। सी, एज अ बिगनर लेवल आपको इन टर्म्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Q2 FY25 मतलब समझ आता है? Quarter, second quarter of financial year. सेकेंड क्वार्टर। अब सेकेंड क्वार्टर में माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर? आइडियली मार्च ही होगा, राइट, अप्रैल टू मार्च। तो सेकेंड क्वार्टर का मतलब क्या हुआ?
जुलाई हम अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर। वो वाला क्वार्टर, तो कीप दिस इन माइंड, ठीक है। अब ओके, देन अगेन सी 120% वाई ओ वाई थर्ड पॉइंट में, एंड 20% क्यू ओ क्यू। क्यू ओ क्यू क्या हुआ? क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हाँ, तो ये ब्लिंकिट की बात कर रहा है, अभी जोमेटो की बात नहीं कर रहा, ब्लिंकिट। सो कल ही न्यूज आई है, एटर्नल हो गया, है ना? टनल। तो यू नो व्हाट इज द सिचुएशन, एटर्नल के अंडर कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग लो। जोमेटो, हाइपर प्योर, देन व्हाट एल्स, ब्लिंकिट, और भी कोई है क्या? हम एक आध, आई थिंक टोटल 4 हैं उनके। हाँ, तो वो जब हम ये रिपोर्ट पढ़ रहे तो साइमल्टेनियसली हम वो भी एक बार कर लो फटाफट से ओपन, देखो एटर्नल का कहीं आपको जियो या ग्राफ मिल जाएगा। इमेजेस में देखो, प्रोबेबली इमेजेस में यू विल सी विद व्हाट दैट फोर्थ नेम इज। जोमैटो लैंड, हाइपर श्योर, ब्लिंकिट। हाइपर प्योर, ब्लिंकिट एंड जोमैटो। So basically, Zomaland is a part of Zomato only. तो ideally there are three major brands जिसका parent company हो गया है Eternal, right? So this understanding is important. Okay, cool. हमें ये पता है। चलो अब वापस आ जाओ वहां पे। हाँ, स्क्रॉल डाउन, चलो अब बताओ कुछ और दिख रहा है ऐसा कीवर्ड? एक और कीवर्ड पता लगा, ईपीएस। कैन यू सी? अर्निंग पर। ठीक है, फूड डिलीवरी में वो स्लो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हायर लॉसेस इन डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर प्रॉफिटेबिलिटी इन ब्लिंकिट। ब्लिंकिट पे भी उनकी डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर प्रॉफिटेबिलिटी है। दैट मीन्स 18 to 35% ईपीएस कट। ईपीएस कट का मतलब क्या हुआ? ईपीएस नंबर्स आर फॉलिंग। तो ईपीएस का मतलब हमें पता होना चाहिए। सो अनदर पॉइंट टू नोटिस, ईपीएस का डेफिनेशन। ईपीएस का डेफिनेशन हाथ के हाथ आप रिवाइज कर लेना, मैंने समझाया भी था। अर्निंग्स पर शेयर, इट इज अ रेशियो विच इज एप्लीकेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली। इक्विटी शेयर होल्डर्स किस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं? नेट इनकम में। ठीक है, तो जब हमें ईपीएस को समझना है ना, तो हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट को समझना होगा। बस अभी के लिए आप ये समझो, एंड योर होमवर्क इज ईपीएस का फॉर्मूला, वो समझना है आपको। ओके, देन सी और क्या लिखा है। Blinkit remains the best position to capitalize on the quick commerce penetration. So you should be able to understand skimming का skimming word सुना है आपने? Price यस skimming, मैम। price penetration. So यहाँ से try to get those concepts also. Skimming versus penetration, कि skimming क्या होती है? जो एप्पल करता है, जो आईफोन्स करते हैं। पेनिट्रेशन क्या होता है कि आप लोअर प्राइस रख के और पेनिट्रेट कर रहे हो इनटू द मार्केट की, और ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो एट अ लोअर प्राइस, ताकि जब लोगों को आदत हो जाए उस प्रोडक्ट की तो मैं उसका प्राइस बढ़ा दूं। ठीक जी है। हो। हाँ, जियो कर एग्जैक्टली। रिटेन बाय विद रिवाइज्ड एसओटीपी बेस्ड फेयर वैल्यू, वेरी गुड। एसओटीपी क्या होता है? सम ऑफ द पार्ट्स। ठीक है, सो ये कीवर्ड्स आप आइडेंटिफाई करो इन ऑल द रिपोर्ट्स, दिस इज समथिंग आई वांट यू टू डू। ठीक है, कंसोलिडेटेड एडजस्टेड रेवेन्यू ग्रोथ, ओके, अगेन अनदर पॉइंट, कंसोलिडेटेड वर्सेस स्टैंडअलोन का डिफरेंस। हम कंसोलिडेटेड, यू टोल्ड मी दैट इफ देयर इज कोई अगर उसकी सब्सिडरी है और वो सारा जो उसका जो भी उसके अंडर आ रहा है वो उसका पूरी कंसोलिडेशन वो है। और स्टैंड अलोन तो जैसे अगर नेस्ले का कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो वो वैसे स्टैंड अलोन है, मतलब नेस्ले खुद अगर उसके अंडर अगर कैटेगरीज हैं तो वो स्टैंड अलोन हो गई। हाँ, मतलब जैसे बेस्ट एग्जांपल इज रिलायंस का ले सकते हो, रिलायंस जियो, रिलायंस यस मैम। रिटेल एंड ऑल ऑफ दोज। रिलायंस का कंप्लीट कंसोलिडेटेड मतलब एज अ पेरेंट कंपनी उसके जितने एसोसिएट्स है, सब्सिडरीज है, सबका प्रॉफिट एक्सपेंस सब कुछ मिला के सब कंसोलिडेटेड। इंडिविजुअली इफ यू आर लुकिंग एट वन सब बिजनेस कैटेगरी, देन इट्स स्टैंड अलोन, दैट्स करेक्ट। सो ये कंसोलिडेटेड के बेसिस पे लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है, और वो ही लेते हैं। इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू, हमसे यस मैम। गलती हुई थी, यस। हमने स्टैंड अलोन नंबर्स ले हाँ, लिए थे, स्टैंड अलोन। बट हम यस। कंसोलिडेटेड लेते हैं। ठीक है, नाउ सी दे ऑल्सो हैव अ डिटेल्ड रिपोर्ट, बट आई होप कि आप इसको जब क्लिक हियर करके डिटेल्ड रिपोर्ट देखोगे तो आप बेटर समझ पाओगे। सो ये आप थोड़ा अपने एंड पे करना, गिवन द टाइम हम और रिपोर्ट्स एक बार एनालाइज करते हैं। ठीक है, बट ये करना है आपको, ठीक है, इसको बंद मत करना। एंड वन थिंग आई वांट यू टू डू शौनक इज एग्जैक्टली व्हेन द सेशन इज ओवर, सारे जितने भी ये टैब्स ओपन है सबका लिंक एक वर्ड डॉक्यूमेंट में रख के स्टोर करके रखो अपने पास। एग्जैक्टली मेरे को मेल भी कर देना, सो दैट आई ऑल्सो हैव अ बैकअप।
ऑफ ऑल द लिंक्स यू आर यूजिंग फॉर योर सेशंस, ठीक है। चलो क्विकली फटाफट से ना, ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, 5-5 मिनट हर रिपोर्ट पे। अब आप वॉक थ्रू करो, 31 पेज की रिपोर्ट है। हम्म। एक सेकेंड वेट करो, देखो कुछ नया दिख रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसा जो आपको डिस्कस करना है। क्विकली डिस्कस करते हैं। देखो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, 31 जुलाई की रिपोर्ट है, थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है। तब उन्होंने 280 का टारगेट दिया था, करंट मार्केट प्राइस 227 था। अपसाइड बाय डाउन साइड, पॉजिटिव नंबर है 23%, तो उन्होंने अपसाइड एक्सपेक्ट किया है। अपसाइड कैसे कैलकुलेट किया? 23%, 227 से दे आर एक्सपेक्टिंग 280। तो आप अपसाइड कैलकुलेट कर सकते हो, डिफरेंस डिवाइडेड बाय द बेस, एंड बेस यस। इज करंट टू मार्केट। ट्वेंटी सेवन हाँ, 227। हाई लो मतलब इस कुछ ड्यूरेशन होती है, हाई एंड लो कितना गया उस पर्टिकुलर डे पे, आपका हाईएस्ट प्राइस गया है 232 और लोएस्ट वो 81 तक भी गया है। मार्केट कैप इज फाइन, एवरेज डेली वॉल्यूम, नंबर ऑफ शेयर्स ऑन अ 6 मंथ बेसिस, अभी मत देखो, नंबर ऑफ शेयर्स इन सीआर। अब ये नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ यूज होते हैं? आपको पता है ईपीएस कैलकुलेट करते हैं या कोई भी रिटर्न रेशियो कैलकुलेट करते हैं, स्पेशली आरओई, वी हैव इन द डिनोमिनेटर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। होता है ना, कुछ जगह फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, वहां पे 688, 868 एट। सी आर है। मैंने, आई रिमेम्बर आई ऑल्सो आस्क्ड यू टू डू और कीप हैंडी सी आर टू मिलियन, मिलियन टू बिलियन, थाउजेंड्स टू सी आर, ये भी मैंने आपको बोला था करने के लिए। तो वो दोबारा से अपने पास हैंडी रखो, जहाँ पे एक स्लाइड आपके पास प्रिपेयर्ड होनी चाहिए इन योर सिस्टम, विच इज ऑन द कन्वर्जन ऑफ दीज नंबर्स। सीआर को बिलियन में विद इन अ मिनट आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। देन व्हाट इट मेंशंस, शेयर होल्डर्स परसेंटेज। अब देखो शेयर होल्डर्स परसेंटेज को चेंज हुआ है क्या? प्रमोटर के पास कोई शेयर होल्डिंग ही नहीं है, ठीक है। एफ आई आईज, डी आई आईज, म्यूचुअल फंड्स, व्हाट इज यूटीआई फुल फॉर्म? लिखो इसको कि ये पढ़ना है। आई एम जस्ट गिविंग यू सम थिंग्स टू रीड, ओके। देन फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस में तो आई थिंक ये टर्म्स क्लियर है अभी के लिए ना आपको, नेट सेल्स, एबिटा, नेट प्रॉफिट, ये क्लियर है। वी स्टार्ट विद नेट सेल्स, एबिटा आता है, फिर हम डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, टैक्स एंड इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। तो जब आप रिपोर्ट बना रहे हो या देख रहे हो, फ्लो बहुत जरूरी है। अगर मैं पहले एबिटा लिख दूंगी फिर नेट सेल्स लिखूंगी, सो इट डजेंट मेक सेंस, बिकॉज नेट सेल्स पहले आता है, फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करके एबिटा आता है। देन ईपीएस, ईपीएस भी नेट प्रॉफिट का बिलो आइटम है, तो हम उसको बाद में लिखते हैं। अब देखो ईपीएस के साथ क्या हो रहा है, ईपीएस वी आर एक्सपेक्टिंग टू इम्प्रूव, कैन यू सी, 0.4, यस। 0.5, फिर 1 हो गया। ईपीएस इंप्रूव होने का मतलब है कि डायरेक्टली मेरी नेट प्रॉफिट इंप्रूव हो रही है, अगर मेरा नंबर ऑफ शेयर्स कांस्टेंट है तो। दैट इज, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि ईपीएस का फॉर्मूला देख के रखोगे तो बेटर समझ आएगा, ओके। देन यू हैव पीईआर, व्हाट इज पीईआर? अगेन डू सम वर्क, ये बाकी रिपोर्ट्स में भी रिपीट होगा, तो पीईआर आप देख के रखो क्या होता है। ईवी अपॉन एबिडा, नथिंग बट अ मल्टीपल। ईवी अपॉन एबिडा, एबिडा नंबर ऊपर से लिखा है, ईवी यस। आप कैलकुलेट करते हो या ईवी आपको कहीं पे मिल जाता है? अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप ईवी अमाउंट कैलकुलेट करो, तो आप निकाल सकते हो यूजिंग दीज टू मल्टीपल्स। ईवी अपॉन एबिडा दे रखा है और एबिडा दे रखा है, ईवी निकल जाएगा। हम। हाँ, ईवी अपॉन एबिडा को मल्टीप्लाई करेंगे एबिडा से तो क्या आएगा? ईवी आ जाएगा ना। यस मैम। So if I want to know the enterprise value as well, I will multiply 2886 with 42 and respectively for all the 3 years मेरे को enterprise value पता लग जाएगी, ठीक यस है। मैम। देन वी हैव प्राइस टू बुक वैल्यू एंड आरओई, आरओई भी मैंने आपको बताया है। तो आरओई एंड ईपीएस आप साथ में पढ़ोगे, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस ईवी अपॉन एबिडा आप अलग से पढ़ोगे, क्यों? क्योंकि आरओई एंड ईपीएस आर मोर फ्रॉम द रेशियो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इंटरनल की केपीआईज होते हैं ये। बट जो ईवी अपॉन एबिडा, प्राइस टू बुक वैल्यू होता है, ये वैल्यूएशन मेट्रिक्स होते हैं फ्रॉम अ मार्केट अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लिख सकते हो मार्केट अप्रोच, ब्रैकेट में लिखो प्राइस टू बुक वैल्यू, ईवी अपॉन एबिडा। ये जो सारे मल्टीपल्स हैं ये मार्केट अप्रोच में यूज होते हैं, ठीक है। और मार्केट अप्रोच को और क्या बोलते हैं? रिलेटिव वैल्यूएशन, ठीक है। अम यस। हाँ, और देखो, सी, पुराने वाले रिपोर्ट में मुझे इतना डिटेल नहीं पता लग रहा था कि ब्लिंक हाइपर प्योर आ गया है यहाँ पे। व्हाट इज हाइपर प्योर? वो बी टू बी ऑपरेशंस देखता है। बी टू बी क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। कंज्यूमर्स के लिए नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ इटर्नल।
सो आप इसको थोड़ा समझो, देखो हाइपर प्योर एंड ब्लिंकिट वर्टिकल्स टू ड्राइव द रेवेन्यू ग्रोथ। तो बचा क्या? हाइपर प्योर, ब्लिंकिट, और दूसरा क्या था? जोमेटो। हमने देखा था ना, जोमेटो में फॉल आया था, ब्लिंकिट में भी थोड़ा फॉल आया था। तो इसको पढ़ो, देखो, क्योंकि ये थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है। सो आई विल नॉट आस्क यू टू कंपेयर दिस विद व्हाट वी हैड जस्ट डिस्कस्ड। बट हाँ, फ्लो बना के पढ़ना। मतलब अभी तो हम जैसे दो रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, आप पहले सारे लिंक्स पे जाओगे और देखोगे कौन सी रिपोर्ट सबसे पुरानी है, फिर कौन सी है। वो ऑर्डर बना लेना। जब आप मुझे लिंक्स भेजोगे ना शौनक, वो लिंक्स भी एक ऑर्डर में होने चाहिए, which means the first link should be the oldest report and the last link should be the latest report, डेट वाइज, रिपोर्ट की डेट के हिसाब से। ये थोड़ा पुराना है, तो आई होप थ्योरी पार्ट आप रीड करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे। माय ऑब्जेक्टिव इज कि इंटरव्यू प्रेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर द टॉपिक्स, दीज आर द वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स दैट नीड्स टू बी रेड। नाउ गो डाउन, नीचे जाओ। ठीक है, देखो आ गया ना, एक्सेस वर्सेस कंसेंसस। Yes, दिख रहा है? कंसेंसस मतलब क्या होता है? अभी बताया मैंने कि कंसेंसस मतलब ब्रोकर्स क्या सोच रहे हैं और एक्सिस क्या सोच रहा है। सो कंसेंसस मतलब बाकी लोग जितने भी मार्केट में ब्रोकर्स है। तो एक्सिस ने अपनी वर्किंग को कंपेयर किया है विद द कंसेंसस। कंसेंसस हमेशा या तो एवरेज होता है या मीन होता है। देखो नीचे क्या लिखा है, एवरेज कंसेंसस है ये, 12 मंथ्स का के बेसिस पे लिखा है ना। टेबल के नीचे लिखा है ना, मीन कंसेंसस टीपी ऑफ 12 मंथ्स। तो दिस yes, इज द मीन कंसेंसस ऑन अ टारगेट प्राइस ऑफ 12 मंथ्स के बेसिस पे है। रिलेटिव परफॉर्मेंस, अब देखो जोमेटो एनएससी पे भी लिस्टेड है, बीएससी पे भी लिस्टेड है। तो आप क्या करोगे, कंपेयर करा इन्होंने कि बीएससी का परफॉर्मेंस क्या रहा है विज जोमेटो का परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो ये चीज हमने एक और जगह देखी थी, इफ यू रिकॉल, याद आ रहा है कुछ, जब हमने सेक्टोरल इंडाइसेस की बात की थी, इफ यू रिमेम्बर। तो जब हमने इंडेक्सोग्राम ओपन किया था एनएससी की वेबसाइट में, आप एनएसए वाले कोर्स में एक वीडियो देखना, विच इज अबाउट द सेक्टोरल इंडाइसेस, देखा था? ध्यान है कुछ? उसमें ऐसा ग्राफ आता है इंडेक्सोग्राम में। तो एक पॉइंट और लिख लो, इंडेक्सोग्राम के बारे में आपको दोबारा से पढ़ना है, वो वीडियो देखनी है, ठीक है? अम देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, सेम चीज रिपीट हो रही है, सी, कैन यू रीड? ये बोल्ड, हम या वी ये इनिशिएट वाला, वाला पॉइंट पढ़ो, हाँ। we initiate coverage on the stock with a buy rating and value the company on stock on SOTP valuation to arrive at a target price of rupees 280 per share, करेक्ट। implying an upside of 23% from the CMP. हाँ, तो आ गया ना एसओटीपी, वहां पे भी एसओटीपी वैल्यूएशन अप्रोच यूज की थी। तो आपको Oh, यहाँ yes, से क्या पता लगा कि एसओटीपी इज अ वैल्यूएशन अप्रोच। तो पढ़ लो yes, उसके बारे में थोड़ा सा, क्या होता है सम ऑफ द पार्ट्स। सम ऑफ द पार्ट्स क्यों यूज किया है मैं आपको ये बता देती हूँ। सी, कोई भी कंपनी होती है ना जिसके बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, उन डिविजन्स को साथ मिला के कंपनी को एनालाइज नहीं किया जा सकता। इट इज अज्यूम्ड, एसओटीपी कहता है कि अगर आप पूरे कंपनी में छोटे छोटे पार्ट्स को इंडिविजुअली वैल्यू कर लो और उन सबकी वैल्यू को ऐड कर दो ना, तो जोमेटो की वैल्यू आ जाएगी, या पूरे इटर्नल की वैल्यू आ जाएगी। अब ये रिपोर्ट है जोमेटो की। तो बेसिकली जोमेटो, ब्लिंकिट एंड हाइपर प्योर, दे ऑल वर्क टुगेदर। अब उन्होंने जोमेटो को भी एक अलग डिवीजन करके इटर्नल बना दिया है। बट तो आगे जाके आपको रिपोर्ट्स किसकी देखने को मिलेगी, इटर्नल की भी देखने को मिल सकती है। ओके, yes. एनीवे, सो आई होप दिस हेल्प्स। गो डाउन, देखो सीएजीआर का टर्म भी आ रहा है, ऊपर जाओ एक बार और। सी, सेकंड लास्ट पैरा, क्विक कॉमर्स के नीचे सेकंड लास्ट देखो। ओवरऑल वी एस्टिमेट ब्लिंकिट्स जीओवी टू सी अ सीएजीआर ऑफ 38%। कैन यू सी? अगेन आ गया जीओवी, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। ब्लिंकिट पे भी जीओवी होगा, जोमेटो पे भी Yes. जीओवी था। ओके, सो ये चीजें समझनी है। अगेन विद बेटर पेनिट्रेशन एज कम्पेयर टू पियर्स, सेम चीजें रिपीट हो रही है हर रिपोर्ट में। यहाँ पे भी आ गया विद बेटर पेनिट्रेशन, दैट मीन्स ब्लिंकिट के प्राइसेस कंपेटिटिव होंगे तभी पेनिट्रेशन पॉलिसी फॉलो हो रही है, नहीं तो स्किमिंग होती। तो हमें ये भी पता लग गया कि स्किमिंग और पेनिट्रेशन में क्या डिफरेंस है। ओके, अगेन गो डाउन एंड डोंट वरी अबाउट द टाइम शौनक, इन केस इट एंड्स आप दोबारा से कनेक्ट कर लेना मुझसे, कोई भी डाउट होगा तो, ठीक है? हाँ, ये ग्राफ्स वगैरह पे हम डिटेल में तब बात करेंगे व्हेन यू हैव गैदर्ड सम अंडरस्टैंडिंग एंड आप रिपोर्ट्स में ग्राफ बना सकते हो। आपको अभी क्या ट्राई करना है, जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर्स। अगेन दिस इज कम्प्लीटली ऑन यू एंड आई वुड हाईली इनकरेज कि यहाँ के रैंडम नंबर्स अज्यूम करके ना इस टाइप का ग्राफ आप रेप्लिकेट करने की कोशिश करो।
अपने फ्री टाइम में। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा एक विजुअली, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए। कल को मैं आपको कोई फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए दे दूं अगर, तो आपको उसको फाइनली चार्ट में कन्वर्ट करना तभी आएगा जब आपने प्रैक्टिस किया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इट्स अ टू टू इट्स अ चार्ट, इट्स अ ग्राफ जिसमें लाइन चार्ट एंड कॉलम चार्ट दोनों यूज हो रहे हैं। तो आपको इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इज टू लर्न, सेकेंडरी एक्सिस पे आपका लाइन चार्ट रहेगा और प्राइमरी एक्सिस पे आपका कॉलम चार्ट रहेगा। ठीक है, एक्सेल में एक दिन बैठ के हम ये भी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या मैं इसकी वीडियो बना के डाल दूंगी यूट्यूब पे, आप देखना। ओके, चलो ये हो गया, और देखो कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल दीज आर चार्ट्स, और देखो वैल्यूएशन स्पेसिफिक या कुछ ऐसा लिखा है नीचे। सी, ब्लिंकिट का हाईएस्ट क्या वो आया है मार्केट शेयर। तो कॉम्पिटिटर्स कौन हो गए ब्लिंकिट के? बीबी नाउ, स्विगी, इंस्टामार्ट एंड जेप्टो, ये तो हमें भी पता है। ठीक है, So, अगर हमें इसका कंपेटिटिव लैंडस्केप बनाना पड़े, देयर इज अ टर्म कॉल्ड कंपेटिटिव लैंडस्केप। कंपेटिटिव लैंडस्केप मतलब कि ब्लिंकिट के कंपैरिजन की कंपनीज कौन सी हैं और वो क्या कर रही हैं, तो आप किसका हेल्प लोगे? आपको रिपोर्ट्स में से पता लग गया वो किससे कंपैरिजन करना है आपको, स्विगी, जेप्टो, बीबी नाउ तो आप लोगे ही लोगे। और आप अपना रिसर्च भी करोगे कि ब्लिंकिट जैसी और कौन सी ऐसे कंपनीज हैं जो मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं। कोई है क्या? और कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग? आई थिंक मेजरली वी यूज दिस ओनली, राइट? जेप्टो इज गेनिंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। उनका आ गया था कोई न्यूज़, पता है भाई जेप्टो की जो आई है, कार डिलीवरी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है? दे आर, कोडा के साथ उन्होंने टाई अप किया है, दे आर इन टॉक्स ऑफ कोलैबोरेटिंग विद दैट ब्रांड। वो टेस्ट ड्राइव भी फैसिलिटेट करवा देंगे जेप्टो पे, आप कार बुक करो जो आप जिसका टेस्ट ड्राइव चाहिए। हाँ, एंड यस मैम, यस ऐसा कुछ सुना है तो जब सुना है तो उसके बारे में यस। और थोड़ा रीड कर लो। ठीक है, सो दैट इट हेल्प्स यू. Again, so I think, Shanak, you briefly got an understanding of why this kind of an analysis is important. I hope you will be able to conduct this and come up with your understanding on the same.